नमस्कार नेपाली मित्रों। दोस्तों, भारत में नेपाल की खूब तारीफ हो रही है क्योंकि नेपाल में एक बड़ी क्रांति की शुरुआत हो गई है और इस क्रांति की शुरुआत करवाई चाइना ने। यानी आज इंडियन मीडिया में जो नेपाल की तारीफ दिखाई दे रही है उसका श्रेय जाता है चीन को। भारतीय मीडिया लिखती है, कौन मीडिया? गोरखापत्र, यानी जिन्हें हम पढ़ते हैं, और कुछ टीवी चैनल भी। बड़े समाचार पत्र दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स, पंजाब केसरी, जो बड़े समाचार पत्र हैं भारत के, उनमें नेपाल के बारे में बहुत ही अच्छा लिख दिया गया है कि नेपाल में एक जबरदस्त क्रांति की शुरुआत हो गई है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की। भारतीय मीडिया लिखती है कि पिछले 6 महीने में नेपाल में जितने भी व्हीकल बिके उसमें 70% इलेक्ट्रॉनिक हैं और भारत में जितने भी व्हीकल बिके केवल 5% इलेक्ट्रॉनिक हैं। यानी भारतीयों ने जितने व्हीकल खरीदे केवल 5% है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल उसमें, और नेपालियों ने जितने व्हीकल खरीदे उसमें 70% है इलेक्ट्रॉनिक, यानी बिजली से चलने वाले। भारतीय मीडिया कहती है कि इस समय नेपाल में 45,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहे हैं और ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। एक प्रकार से नेपाल में इलेक्ट्रिक व्हीकल की क्रांति की शुरुआत हो गई है और धीरे धीरे पेट्रोल डीजल गाड़ियां कम होंगी। भारतीय मीडिया इसका श्रेय चाइना को दे रही है। पिछले 3 महीने में नेपाल ने चीन से लगभग 950 40 किलोवाट की क्षमता के व्हीकल खरीदे और 767 व्हीकल भारत से खरीदे। अब 100 किलोवाट की क्षमता के नेपाल ने चीन से 2700 व्हीकल खरीदे और भारत से केवल 383। दोस्तों, याद कीजिए 2018 में हमने कह दिया था कि आने वाले 5 साल में नेपाल में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां बढ़ जाएगी। हमने ये बात 5 साल पहले ही बता दी थी और आज वो बात बिल्कुल सच हो रही है। देखिए, मैं इसको नेपाल की एक बहुत बड़ी सफलता मानता हूँ। नेपाल दैलेख में पेट्रोल गैस की खोज हुई है, उसको बहुत सारे नेपाली लोग बहुत बढ़ा चढ़ा के नेपाल के चैनल बता रहे हैं। देखिए, दैलेख में जो गैस निकली है वो एक अच्छी खोज है, लेकिन नेपाल के नेता और कुछ विश्लेषक क्या कह रहे हैं कि अब नेपाल भारत को भी क्रूड ऑयल बेचेगा, गैस बेचेगा और नेपाल अरबों खरबों रुपए कमाएगा। ये चीन की उपलब्धि है। नहीं दोस्तों, वहां पे जो भी पेट्रोल गैस निकलेगा वो सीमित मात्रा में निकलेगा। हमने जो कह दिया वही सही है, आपके विश्लेषक जो कहेंगे वो झूठ कहेंगे। दैलेख में जो पेट्रोल गैस निकलेगा वो सीमित मात्रा में निकलेगा। इतना नहीं निकलेगा कि नेपाल भारत को पेट्रोल बेचने लगे, इतना तेल कभी नहीं निकलेगा। दैलेख में गैस निकलना, पेट्रोल निकलना, क्रूड ऑयल निकलना या गैस ज़्यादा निकलना, ये नेपाल की बिल्कुल एक सफलता है, लेकिन ये इतनी बड़ी सफलता नहीं जितनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में नेपाल को सफलता मिली है। ये बड़ी सफलता है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का नेपाल में बढ़ना ये बड़ी सफलताओं में आता है। दैलेख में पेट्रोल गैस निकलना ये बड़ी सफलता नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि वहां पे कितना निकलेगा। नेपाल के जो विश्लेषक हैं, नेपाली मीडिया में बैठते हैं, वो नेपालियों को एकदम बेवकूफ बना देते हैं और नेपाली लोग उनका यकीन कर लेते हैं। कल मैं एक विश्लेषक की वीडियो सुन रहा था, अच्छा खासा विश्लेषक है, नाम नहीं बताऊंगा, उसको नेपाली लोग अच्छा मानते। वो कह रहा था कि अब नेपाल भारत को भी गैस बेचेगा, क्रूड ऑयल तेल बेचेगा। दोस्तों, ये संभव नहीं है कि नेपाल भारत को क्रूड ऑयल और गैस बेचे। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि भारत बहुत बड़ा मार्केट है और इतना तेल गैस दैलेख में नहीं निकलेगा। दैलेख में जो निकलेगा वो नेपाल के 10% 15% लोगों के लिए ही होगा। इसलिए मैं इसे दैलेख में पेट्रोल गैस निकलना बड़ी खोज नहीं मानता हूँ। बड़ी है लेकिन इतनी बड़ी नहीं, और आप लोग भी इसे बड़ी सफलता मत समझिए कि दैलेख में गैस निकल गई। सफलता है, बिल्कुल है, लेकिन उतनी बड़ी नहीं कि जो नेपाल का कायापलट कर दे। नेपाल का कायापलट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो हैं ये कर सकते हैं, क्योंकि जब नेपाल बिजली स्वयं बनाता है और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नेपाल में चलता है
तो खरबों रुपए का तेल बचेगा नेपाल का, जो नेपाल विदेशों से खरीदता है। ये है सफलता। जो खरबों डॉलर विदेश में जा रहा है वो नेपाल सरकार में के पास सुरक्षित रहेगा। इसे सफलता कहते हैं, बड़ी सफलता, जो नेपाल का कायापलट कर सकती है। दैलेख में गैस निकलना नेपाल का कायापलट नहीं होगा। मुझे तो अफसोस होता है कि नेपाल के कुछ नेता, कुछ बड़े चैनल जिन पे नेपाली लोग भरोसा करते हैं, वो कैसे बेवकूफ बना देते हैं नेपाली लोगों को। एक झटके में कह देते हैं कि अब नेपाल भारत को भी पेट्रोल गैस बेचेगा। हमने साफ क्लियर कर दिया, दैलेख में जो भी गैस आदि निकलेगा वो नेपाल के 10 से और 15% लोगों के लिए ही होगा, और 10 से 15% लोगों के लिए होना भी बड़ी बात है। आपको पता होना चाहिए कि डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल खरीदने के लिए नेपाल को खरबों रुपए भेजना पड़ता है हर साल विदेश में। अगर नेपाल ये डीजल, क्रूड ऑयल नहीं खरीदता है तो ये खरबों रुपए बचेगा। इससे क्या होगा? इससे नेपाल की अपनी परियोजनाएं पूरी होंगी। ये कितना पैसा होगा एक साल का? ये एक साल का इतना पैसा हो सकता है कि इतने में चीन नेपाल रेलवे लाइन बन जाएगी, और नेपाल को किसी से पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने पैसे से, कैश पैसे में बन जाएगी। ये इतना पैसा होगा। अगर नेपाल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का इस्तेमाल करता है और डीजल, पेट्रोल कम खरीदता है, बिल्कुल बंद कर देता है, हालांकि बिल्कुल बंद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन डीजल, पेट्रोल पे अपनी निर्भरता मात्र 20% कर लेता है, तो वो जो पैसा बचेगा वो इतना पैसा होगा कि उससे चीन नेपाल रेलवे लाइन बन जाएगा। आपकी बड़ी परियोजनाएं जो है खरबों रुपए में जो है, जैसे निजगढ़ विमानस्थल है, ये भी खरबों रुपए में है, ये सब बन जाएगा। किसके पैसे से? नेपाल के अपने पैसे से। न तो एशियन बैंक से लेना पड़ेगा, न चाइना से कर्जा लेना पड़ेगा, न वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेना पड़ेगा। अगर नेपाल डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल बाहर से नहीं खरीदता है तो ये इतना ज़्यादा पैसा होगा। और ये कब होगा? जब नेपाल के लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का उपयोग करेंगे तब। नेपाल इस समय 2200-2400 मेगावाट लाइट बना रहा है। नेपाल के लोग अगर टोटल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का यूज करते हैं, जगह जगह पावर स्टेशन बना देते हैं, तो नेपाल की निर्भरता क्रूड ऑयल पे कम होगी। और क्रूड ऑयल का पैसा यदि नेपाल ने बचा लिया तो सोच लीजिए वो बहुत हो जाएगा। भारत यदि क्रूड ऑयल का पैसा बचा लेता है तो वो भी खरबों रुपए, खरबों डॉलर हो जाता है। लेकिन भारत में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, ये चिंता का विषय है। भारत में भी लगभग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की सेलिंग 50% शुरू हो जाए तो बहुत अच्छा है। चलिए जो भी हो, लेकिन एक सफलता नेपाल को मिली है, और ये अपने में बहुत बड़ी सफलता है, जिसके कारण नेपाल की तारीफ पूरे भारतीय मीडिया में हो रही है। धन्यवाद।